नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो बुद्धाय। साथियों, जो लोग बुद्ध धम्म का प्रचार कर रहे हैं, जो लोग सर्वहारा समाज को सजग करने का प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, पाखंड अंधविश्वास जातिवाद से निकालने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी समाज सुधारकों को, क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को नमो बुद्धाय। साथियों, समाज का सम्यक जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। समाज के हर एक व्यक्ति का सम्यक संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। हमारी कई पीढ़ियां पाखंड के कारण, अंधश्रद्धा के कारण, जूनी कपोल कल्पित अमानवीय प्रथाओं के कारण, कुरिवाजों के कारण बर्बाद हुई। जातिवाद के कारण भारत के 85% लोग गरीबी के दलदल में धकेल दिए गए। अन्न, वस्त्र और निवास को भी तरसते रहे। भारत की गरीबी का, लाचारी का मुख्य कारण है पाखंडवाद, धर्म, कपोल कल्पित बातें, चमत्कारिक बातें, लिंबी मिर्ची, ये यज्ञ, ये तिथि, वो तिथि, ये राशिफल, वो राशिफल, ये मुहूर्त, वो मुहूर्त, सब कुछ बांध दिया जाता है। मनुष्य के चित्त को बांध दिया जाता है, उस पर भय पैदा कर दिया जाता है, उसे भयभीत कर दिया जाता है, उसके मन को स्वतंत्र खुला नहीं छोड़ा जाता है। तब व्यक्ति अंधश्रद्धा में डूबते ही जाता है, भयभीत रहता है और विधि विधान जैसे सिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, दिखाए जाते किया करता है। धन का भी बर्बादी कर देता है, समय का भी बर्बादी कर देता है, अपना माइंड भी किसी और के गुलामी में गुलाम बना देता है। इसी से हमारे भारत में जातिवाद पनमा, मनुष्य का मित्र बनना चाहिए, शत्रु बना, बंधुत्व नाश हुआ, मैत्री समाप्त हुई, करुणा समाप्त हुई, स्वार्थ ने सबको अंधा कर दिया। इस गलत मान्यता के कारण महिलाओं को भोग विलास का सामान समझा गया और उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, पुरुषों की दासी बना दिया गया। दलित, दमित, शोषित बहुजन वर्ग पैदा किया गया और उन्हें अपने पैरों का गुलाम, अपना गुलाम बनाया गया। ये सारा कुछ आप देखते आ रहे हो, झेलते आ रहे हो। महापुरुषों ने इसे देखना पसंद नहीं किया, इसे झेलना पसंद नहीं किया, उनका मन विद्रोह पर खड़ा किया। और जो परिस्थितियां मानव के लिए अच्छी नहीं, मनुष्य के हित में नहीं, समाज के हित में नहीं, लेकिन देवी देवता और धर्म के नाम पर हम पर ये लादी गई है, इस सारे विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वो निकल पड़े। उन्होंने कुरिवाजों का विरोध किया, कुरिवाज हटाने की बात कही, उन्होंने जातिवाद हटाने की बात की, उन्होंने धर्मवाद हटाने की बात की, उन्होंने वर्णवाद हटाने की बात की, उन्होंने सबके लिए समता, समानता, प्रेम और बंधुत्व की स्थापना की बात की। तो जिन जिन समाज सुधारकों ने बसवन्ना से लेकर संत तुकाराम तक, ज्योतिराव फुले तक, जितने भी, भगवान बुद्ध को भी इसका कड़ा सामना करना पड़ा, संत कबीर को इसका कड़ा सामना करना पड़ा, संत रैदास को झेलना पड़ा, संत ज्योतिराव फुले को झेलना पड़ा, सावित्री को झेलना पड़ा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को झेलना पड़ा, बसवन्ना को झेलना पड़ा। सभी समाज सुधारकों को यातनाएं हुई, कष्ट झेले, उनके जीवन को उन्होंने बलिदान दे दिया। क्यों? क्योंकि आज जो सुख भरे दिन हम देख रहे हैं, जो सर्व क्षेत्र में समान अधिकारों के साथ हम अपने हकों की मांग रख रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे दिन
हमें मिले। इसलिए समाज की बदियों को दूर करने के लिए, कुरिवाजों को दूर करने के लिए, मानवता को स्थापित करने के लिए महापुरुषों ने संघर्ष किया। पुरुषों और महापुरुषों में अंतर ये होता है कि पुरुष अपने परिवार यानी फैमिली ओरिएंटेड बन जाता, अपना परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा घर, मेरे बच्चे। ऐसे लोग रात दिन सिर्फ अपने घर के बारे में सोचते हैं। ये तो मानव कहने के भी लायक नहीं है, लेकिन इनको पुरुष कहेंगे। और महापुरुष वो है जो अपने परिवार के हित के साथ साथ और परिवारों के हित को देखते हैं, पूरे समाज, पूरे राष्ट्र के, मानव के कल्याण की बात सोचते हैं और उसके लिए जो उनको दाव पे लगाना पड़े वो लगाते हैं, काम करते हैं। इसे कहते हैं सम्यक संकल्प। भगवान बुद्ध ने हमें आर्याष्टांगिक मार्ग दिया। उसका पहला अंग है सम्मा दिट्ठि, यानी यथार्थ दृष्टि, सही सोच। सम्यक दृष्टि यानी सही समझ। सही समझ ये होती है कि हमारे अगल बगल के वातावरण में क्या हो रहा है, हमारे अगल बगल में क्या चल रहा है, ऐसा बुरा हो रहा है तो उसका कारण क्या है, कौन लोग बुरा कर रहे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, जो कुछ फैलाया जा रहा है, मानवता के लिए हितकारी है या नहीं। इसे कैसे सम्यक सोच। सम्मा दिट्ठि का मतलब है संसार नश्वर है, संसार प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। संसारिक जीवन में, भौतिक सुखों में लोटपट मत हो जाओ, क्योंकि हर सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। इस सत्यता को स्वीकार करो। इसलिए किसी से बैर मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी से शत्रुत्व मत करो, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हारा अंत होने वाला है। सम्मा दिट्ठि ये सिखाती है। सम्मा संकल्प हमें ये सिखाता है कि हमारे संकल्प विकल्प सही हो, मानव कल्याण के लिए हो, हमारा हित जिसमें समाया हो, उसके साथ साथ समाज और राष्ट्र का और सभी प्रकार के जीवों और मानवीय का हित उसमें समाया हो। ऐसे उद्देश्य का निर्धारण करना सम्यक संकल्प है। आज भारत में उसी पाखंडवाद को फिर से प्रचारित किया जाए, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। सांसद भी बोल रहे हैं, हर कोई दाढ़ी वाला मैदान में उतर रहा है, अपना एक पंथ स्थापित कर रहा है, कथाकार राष्ट्रवाद, हिंदुवाद, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये ऐसा है, वो वैसा है। समाज के अंदर धर्म भेद की भावना बड़े प्रबल रूप से फैलाई जा रही है, आपस में लड़ाए जा रहे हैं। जातिवाद को भी तीव्र करने का प्रयास किया जा रहा है। सारी बहुजन समाज के लोगों को उनके हक अधिकारों से फिर से वंचित कर देने के लिए संविधान बदलने की नींव रखी जा रही है। रिजर्वेशन को खत्म करने की बात की जा रही है। प्राइवेटीकरण फैलाया जा रहा है जानबूझ के, ताकि लोगों को नौकरियां न मिले, वो बेरोजगार हो, आर्थिक टूट जाए और उनका मुकाबला ना कर सके। जो शिक्षा मुफ्त में होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, उस शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। उसका भी, शिक्षा का भी प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, ताकि आपके बच्चे उसमें ना। ये जो बिगड़ता वातावरण है, इसे सुधारने के लिए हर नवयुवक का, नव युवती का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सम्यक संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। हर बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके, उन रिटायर लोगों का एक ही काम है, सवेरे नाश्ता बिस्ता कर लिया, चौराहे पे जाकर बैठते हैं, शाम को चौराहे पे बैठे रहते, गप्पे मारते। लेकिन आपने अपनी जिंदगी सारी की सारी अंधश्रद्धा, पाखंडवादियों के हवाले कर दी, जातिवाद में बिता डाली, लेकिन आपने मुंह नहीं खोला, विरोध नहीं किया, कोई संघर्ष आप लोगों ने नहीं चलाया। तो कम से कम आज जीवन के बचे हुए जो वर्ष है, 10 है, 5 है, 7 है, किसी के पास 20 भी है, तो इन बचे हुए जीवन का समाज सुधारना के लिए अगर उपयोग कर देते हो, चौराहे पे बैठे बैठे भी बुद्ध की वाणी का प्रचार करते हो, रैदास की वाणी का प्रचार करते हो, फूले की वाणी का प्रचार करते हो, बाबा साहब के विचारों का प्रचार करते हो, और जिस कपोल कल्पित बातों में जिंदगी निकाली, जिस पाखंड में जिंदगी निकाली, जिन कुरिवाजों में जिंदगी निकाल दी, उन कुरिवाजों का निकालने का काम करते हो, तो आपका जीवन सार्थक रहेगा, समाज को भी आपसे कुछ मिलेगा। और सही मायने में बुजुर्ग लोग आदरणीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, तो आप वंदनीय मानो जाओगे। तो साथियों, कहने का तात्पर्य है कि हम
ये आंदोलन क्यों चला रहे, हमें ये काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर इंसान सुखपूर्वक जीना चाहता है, हर व्यक्ति शांतिपूर्व जीना चाहता है, हर व्यक्ति समृद्धि चाहता है, सुख चाहता, कोई भी तो दुख नहीं चाहता। तो दुख किसी को ना मिले, सभी सुखी रह सके, सभी सुरक्षित रह सके, सभी शांतपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, भारत के जन जन में मन मन में मैत्री करुणा और बंधुत्व बहता रहे। तो मैत्री करुणा अहिंसा ये बंधुत्व, इन मूल तत्वों की रक्षा करने के लिए, इनका प्रचार करने के लिए हमें काम करना है। क्योंकि ये मूल तत्व हर मानव, चाहे किसी भी पंथ को मानने वाला हो, चाहे किसी भी जाति धर्म को मानने वाला, हर एक व्यक्ति को सुख चाहिए, हर एक व्यक्ति को मैत्री चाहिए, हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए, हर एक व्यक्ति को समृद्धि चाहिए। ये मूल तत्व है। इन मूल तत्वों की रक्षा करेंगे, इसकी प्रस्थापना करेंगे, इसका प्रचार करेंगे तो ये जिंदा रहेंगे। वरना इन मूल अहिंसावादी, करुणावादी, समतावादी, बंधुत्ववादी, मैत्रीवादी तत्वों का हनन किया जा रहा है और इनके जगह पर फिर वही कपोल कल्पित बातों का बड़े जोर शोर से प्रचार किया जाए। जहां स्कूलों को निर्माण करना चाहिए, अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए, जहां फैक्ट्रियों का निर्माण करना चाहिए, वहां पर मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। सारा अर्थशास्त्र सेंट्रलाइज हो गया। बड़े बड़े अरबपति जमीन खरीदते, बड़े मॉल की स्थापना करते, ऑनलाइन बिक्री करते, छोटे छोटे खुदरा व्यापारी भूखों मर रहे हैं, बेरोजगार बन रहे हैं, व्यापार में गरीब लोग मार खा रहे हैं। ये जो वातावरण है, मनुष्य का निर्माण किया हुआ वातावरण है और मनुष्य के स्वार्थ का कुछ चुनिंदा लोग इस देश को गुलाम रखना चाहते हैं। चुनिंदा लोगों ने इस देश के मानसिकता पर कब्जा कर रखा है, सत्ता पर कब्जा कर रहा है। सही स्वतंत्रता, सही आज़ादी भारत में अब दिखाई नहीं देती। तो हमें मानव मूल्यों के रक्षा के लिए, मानवता के लिए, बंधुत्व के लिए, समता, समानता, करुणा, अहिंसा के लिए भी हमें प्रचार करना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। सम्यक संकल्प अगर हमारा युवा करता है, हमारी पढ़ी लिखी युवती सम्यक संकल्प करती है, हमारे बुजुर्ग सम्यक संकल्प करते, हर कोई, पूरा का पूरा बहुजन समाज भारत में समता, ममता, मैत्री, बंधुत्व की स्थापना हो। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करे, थोड़ा अपने में बदलाव लाए, कर्म कांडों को दूर करे, पाखंड को लात मारे, पाखंडे के बातों में न आए। सम्यक सात्विक तथागत बुद्ध की वाणी, महावीर की वाणी, संत तुकाराम की वाणी, संत कबीर, संत रैदास की वाणी, इसका जीवन में आचरण करे। जातिवाद से स्वयं निकले, अंधश्रद्धा से स्वयं निकले और लोगों को भी निकालने के लिए प्रेरित करे। ऐसा सम्यक संकल्प करने का समय आया है साथियों। सात्विक बनने का, क्रांतिकारी बनने का, परिवर्तनकारी बनने का, समाज सुधारक बनने का समय आया साथियों, ताकि आने वाली पीढ़ी आपके सुखपूर्वक जी सके, सम्मान पूर्वक जी सके, स्वाभिमान पूर्वक जी सके, हर क्षेत्र में उनको अधिकार हो, हर क्षेत्र में वो सुखी संपन्न प्रगति कर सके। इसलिए इस वीडियो के जरूर माध्यम से हमारे जो बुजुर्ग हैं आज भी जातिवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कर्मकांड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पुराने रीति रिवाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पुरानी मान्यताओं को फेंकने के लिए तैयार नहीं। उन बुजुर्गों को विनम्र अभिवादन करते हुए अपील करते कि आपका जीवन समाज के काम है। उन युवकों को, उन युवतियों को अपील करते कि वो थोड़ा सा भी बुद्धिज़्म की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव नहीं रखते, बाबा साहब को समझना नहीं चाहते, बुद्ध को समझना नहीं चाहते, हमारे क्रांतिकारी पुरुषों के महामानव के आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहते, अपने आप के खुशी के लिए जीना चाहते, सेल्फ ओरिएंटेड बन के जो जी रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड जो बन के जो जी रहे हैं, ऐसे सभी को अपील करता हूँ कि आओ आंदोलन से जुड़ो। जन जन को जगाएंगे, जन जन के मन से कपोल कल्पित बातें, अंधश्रद्धा, जातिवाद को निकालेंगे और महापुरुषों के सपनों का, सम्राट अशोक, बुद्ध, महात्मा फुले, संत रैदास के सपनों का भारत निर्माण करेंगे।
जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथियों, अंत में अपील करूंगा कि हमारे विषय समाज जागृति के होते हैं, जाति भेद मिटाने के विषय होते, तो इसलिए इसको YouTube पर सर्च नहीं किए जाते, ये अलग विषय होते, इसलिए हमें ज़्यादा व्यूवर्स नहीं मिलते, ज़्यादा प्रेक्षक नहीं मिलते, क्योंकि हम भी ओरिएंटेड होकर केवल बहुजन समाज के जागृति का काम करते, क्योंकि उसी का उत्थान हमें करना है। तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, फॉरवर्ड करें, पूरा देखें, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य है जन जागृति। तो जन जागृति तभी आएगी जब आप सब इस प्रचार प्रसार के मूवमेंट में हम सबका साथ दोगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।